वेलकम बैक। आज का जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का मॉडल जो दिया था डबल हेलिकल मॉडल, दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे बहुत ही इंटेलिजेंट, वाटसन एंड क्रिक। साथ में दूसरे साइंटिस्टों की कंट्रीब्यूशन भी रही है उसमें, विल्किंस है, ठीक है, एस्टबरी है, और भी थे साइंटिस्ट, लेकिन जो क्रेडिट है दैट गोज टू वाटसन एंड क्रिक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए का मॉडल है, ये मॉडल क्लास में बनाया है, ये है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। इसमें ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, इसको अगर हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पता चलेगा आपको, ये इनके बीच का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है। ये एक हेलिकल है या दूसरा हेलिकल, ये रन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो डबल हेलिकल है ये, और जो दो स्ट्रैंड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये भी हम बात करेंगे आगे कि कैसे ये कांस्टेंट रहती है। तो ये हमने मॉडल देखा, अभी हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे डीएनए का जो डबल हेलिकल है। ये कई बच्चे ऐसे बनाते हैं विच इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनानी है डीएनए की। क्लियर? तो जो डीएनए है डबल हेलिकल, इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहता है। कितना है डायमीटर? 20 एंगस्ट्रॉम। ये आपने डायमेंशन इसके याद रखने, डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। और ये कंप्लीट टर्न है A1, कंप्लीट टर्न, इसकी दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्म में, 10 बेस पेयर होते हैं। तो दो सक्सेसिव बेस पेयर में कितनी दूरी हो जाएगी फिर? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ये डीएनए के डायमेंशन है, ये आपने याद रखने हैं। ये इसका माइनर ग्रुप है और ये इसका मेजर ग्रुप है। वैसे तो डीएनए कई प्रकार के होते हैं, जनरली 5 प्रकार का है, A, B, C, D एंड Z। लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है दैट इज बी टाइप ऑफ डीएनए। ये जो हम बात करेंगे बी टाइप की बात कर रहे हैं। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है वो बी टाइप का होता है। तो बी टाइप में ही एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और हम इलैबोरेट करेंगे। अब ये जो हेलिक्स हैं दो डीएनए के, ये बने होते हैं शुगर फॉस्फेट। अब दूसरी बात है, जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हमने जोड़ा हुआ है, जिसके चलते हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन। जैसे प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े, जैसे दीवार है, दीवार में बहुत सारी ईंटें जुड़ी हुई हैं। क्लियर? वैसे ही इसमें जो डीएनए है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हैं। रादर अगर डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिकली। क्लियर? अब थोड़ा सा यहां बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है? जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्या है? दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग। कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। और ये दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेस। थोड़ा सा रिब्रशिंग हो जाएगी साथ में। एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरे हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जो डबल रिंग है इनको बोलेंगे हम प्यूरीन, और जो सिंगल रिंग है ये बोलते हैं इनको हम पिरिमिडीन। प्यूरीन में कौन कौन है हमारे पास? एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडीन में साइटोसिन एंड थायमिन। वैसे यूरासिल भी होता है, लेकिन हम चूंकि बात डीएनए की कर रहे हैं तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता, यूरासिल के स्थान पर थायमिन होता है। और आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या होता है? यूरासिल। क्लियर? अब ये जो नाइट्रोजन बेस है, एक नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट के साथ जुड़ के क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। वैसे पहले शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर हम इसकी बात करेंगे, ये जो इसका बैकबोन है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इसको थोड़ा सा हम और इलैबोरेट करें, यहां पर देखें तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, ये शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा।
अब ये जो नाइट्रोजन बेस जुड़ा है शुगर के साथ, इधर थाइमिन और इधर एडेनिन, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक ऐसे ही आगे साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ेगा। उसके बाद आगे आप कुछ भी लिख लो, थाइमिन, एडेनिन, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू। अब यहाँ पर बात जो समझने वाली है वो ये है कि अब एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट, ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक ऐसे ही ये नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, शुगर और फॉस्फेट, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये ऐसे तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक ऐसे इस तरफ होगी। ठीक है, अब यहां पर हमने बात समझनी है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसमें दो एस्टर बॉन्ड होते हैं, बीच में फॉस्फेट जुड़ा होता है, इसलिए नाम से पता चला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा रहता है, किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। क्लियर। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। एक दूसरा बॉन्ड है यहां पर जो दो हेलिक्स को जोड़ता है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, थाइमिन और एडेनिन, इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो बेसिकली जो दो हेलिक्स हैं डीएनए के, उनको ये हाइड्रोजन बॉन्ड पकड़ के रखते हैं। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि नेम द बॉन्ड व्हिच जॉइंस द टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। तो कई बार बच्चे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इज रॉन्ग। तो यहां पर क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब नेम द बॉन्ड व्हिच होल्ड्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर। कौन सा बॉन्ड जो है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रखता है, दैट इज हाइड्रोजन। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक, लेकिन वहां पर उनकी जो संख्या है हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते कि बहुत ज्यादा वो मजबूती प्रदान करते हैं और जो डीएनए है उसके दोनों हेलिक्स को पकड़ के रखते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें आपने याद ही रखना है हमेशा कि थाइमिन जो है वो हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करेगा और विद टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और साइटोसिन विल ऑलवेज पेयर विद गुआनिन विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करेगा जब गुआनिन साइटोसिन के, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करेगा और एडेनिन थाइमिन के साथ, एक ही बात है। क्लियर। अब आपने यहां पर एक बात ये सोचने जैसी है कि ये जो नाइट्रोजन बेस है इसमें एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। दोनों प्यूरिन क्यों नहीं हो गए, या दोनों पिरिमिडिन क्यों नहीं हो गए। अभी हमने जो बात की थी शुरू में कि जो डीएनए का डायमीटर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अभी हमने देखा कि जो नाइट्रोजन बेस है, जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर। और जो पिरिमिडिन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर दो डबल रिंग स्ट्रक्चर जुड़ेंगे, सपोज यहां पर ऐसे दो डबल रिंग स्ट्रक्चर जुड़ेंगे, उसके बाद फिर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जुड़ेगी, फिर डबल और सिंगल जुड़ेगी सपोज, उसके बाद फिर डबल और, तो क्या होगा, जो इसका डायमीटर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर जैसे जहां पर डबल रिंग दोनों आ जाएंगे, दोनों प्यूरिन होंगे तो वहां पर डायमीटर बढ़ जाएगा, जहां पर दोनों पिरिमिडिन होंगे वहां पे डायमीटर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गार्डसन एंड क्रिक थे उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको डिजाइन किया था, और जो भी उनका मॉडल था पूरी डीएनए की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर। क्लियर। तो इसीलिए जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ पेयर करता है। एक जो भी यहां पर नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें एक प्यूरिन होगा और दूसरा पिरिमिडिन होगा। समझ आई बात। क्लियर है ये बात। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहां पर डीएनए का मॉडल जो है। अब दूसरी बात एक और हमें देखनी है कि जो डीएनए है इसकी पोलैरिटी होती है, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनकी पोलैरिटी होती है। एक स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' एंड होती है पोलैरिटी उसकी या डायरेक्शन, और जो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड है उसको 5' to 3' बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब ये 3' एंड और 5' एंड क्या बना है, ये क्या तुम्हारी 3' एंड और 5' एंड क्या है, कि शुगर का इस तरफ वो 3' एंड फ्री रहेगा, मींस यहां पर एडिशन 3' एंड के ऊपर होगी, और इस तरफ वो शुगर का जो एंड है वो 5' जो एंड है उसका वो फ्री रहेगा। ठीक है, तो शुगर का जो एंड फ्री होगा वो ही डीएनए का एंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां एक बात आपने याद रखनी है कि एक एंड अगर यहां शुगर का 3' एंड होगा तो उसका जो अपोजिट स्टैंड है वो 5' एंड होगा, उल्टा लगा होगा शुगर ऐसे। ठीक है, ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट के कारण ही जो डीएनए की प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी हम आगे डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो एक स्टैंड के ऊपर कंटिन्यूअस होती है, एक के ऊपर डिसकंटिन्यूअसली होती है। तो उसका रीजन यही है, हम उस वक्त ये बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा डीएनए के बारे में यहाँ पर इसमें हमने बेसिकली सारा डिटेल किया है। तो आज की वीडियो